ब्रह्मा कुमारियाँ तो सिर्फ कहती हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला ही जब नहीं लक्ष्मी नारायण जैसा होगा युगल, तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनाएगा? वो सारी ब्रह्मा कुमारियाँ सन्यासी है। उनसे पूछो तुम्हारा युगल कहाँ है, तो कहीं मर गया, हम विधवा हो गई। बाबा हाँ? तो वो नहीं चलता तो फिर मैं क्या करूँ? नहीं, बाबा ने गारंटी दी है, बाबा ने गारंटी दी है कि जो भी एडवांस में आ गए उनका पूरा परिवार चलेगा जरूर, आज चले या कल चले। तो आप उसमें थोड़ी ताकत लगाइए ना। बिहार में परिवार देसी वाला या अपना लौकिक वाला? कोई भी परिवार, ये नहीं बताया कि लौकिक अलौकिक, वो तो अलौकिक तो चलेगा ही चलेगा, उसकी क्या गारंटी? वो तो पक्का ही है कि चलेगा, माला बननी है, वो उसे कोई रोक सकता है? हाँ, लौकिक में थोड़ा संशय आ सकता है कि ये तो इतना विरोध कर रहे हैं, पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बाबा गारंटी दे रहे हैं। नहीं, विरोध वगैरह कोई नहीं कितना सब सहयोग देते हैं। बस साथ में रहते नहीं, बस उनका होता नहीं, बाहर जाओ के लिए कुछ भी सही, वो भट्टी करें, भट्टी करने के बाद जहाँ कहीं भी रहे, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ हो, बाबा की कैसेट सुने, उनकी बुद्धि में ये बात बैठे कि हमारा गुरु एक है? तो फिर आपकी जो गीता पाठशाला है वो बाबा की तरफ से कल क्या हो गया कि 5-6 आत्मा बोल रहे थे कि हमारे यहाँ सुनने की रोज मुरली। हाँ, तो शायद आप आ गए, कल बात हो गई ना, आपसे पूछ लेना कि क्या बात है, चला सकते कि नहीं चला सकते? नहीं, उनको चलाओ, चला नहीं, बच्चे भी सहयोग। इनका जो मकान है तो इनके आसपास हम 7-8 भाई बहने आ सकते रोज, नजदीक है, नजदीक होने की बात अलग है। और सब कंपनी जाके आए हुए। देखो, टीचर अगर एडवोकेट होगा तो आप एडवोकेट बनेंगे पढ़ने वाले, टीचर अगर वकील होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी वकील बन सकेंगे, जज बन सकेंगे। टीचर अगर इंजीनियर होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इंजीनियर बन सकेंगे। टीचर अगर है ही नहीं कुछ तो वो पढ़ाना शुरू कर दे। जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर थैला छाप है, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो पुलिस आकर के उनको भगाती है, अरे क्या हटो भागो यहाँ से। तो फिर बाबा के पास भी पुलिस है, फिर जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए? क्योंकि क्लास का टाइम सबकी मर्जी से रखो, सबको इकट्ठा करो, सबसे पूछो कौन सा टाइम ज्यादा सूटेबल है। वो कहें सवेरे का तो सवेरे को, वो कहें दोपहर को तो दोपहर को, वो कहें शाम को तो शाम को। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसे सवेरे का क्लास सबसे अच्छा होता है, लेकिन कभी कोई अड़चन आ जाती, कोई ऐसी परेशानी होती है, सबको नहीं हो सकता है। तो जैसा सबको सुविधा हो वैसा। इस संगठन में खान पान होता है? ये तो धामा खाने वाले ब्राह्मण भक्ति मार्ग में भी होते हैं। एक कथा करने वाले ब्राह्मण होते हैं और दूसरे धामा खाने वाले होते हैं। क्या कथा करने वाले ब्राह्मण को तो कथा करने के लिए बुलाया जाता है, और धामा खाने वालों को स्पेशल धामा खाने के लिए बुलाया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? खान पान नहीं चाहिए। हमारा तो बुद्धि का भोजन है, याद है हमारा भोजन, और ज्ञान है हमारा पेय। दूध कहो, जल कहो, शरबत कहो, कुछ भी कहो। बाबा है मुरली में लोगों ने बताया कि जैसे आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे, तो वैसे हो ना। तो अभी महसूस नहीं करते, जब याद अच्छी लग जाती है तो टाइम कैसे पास हो जाता है पता लगता है? पता ही नहीं लगता है। क्लास ऐसा लगा कि आधे 2 घंटे में आधे क्लास आधे 2 घंटे में पूरा क्लास हो गया ना। तो ऐसे ही माउंट आबू में जब बैठेंगे, परम धाम को नीचे उतारेंगे, तो परम धाम में जैसे टाइम नहीं रहता, वैसे वहाँ माउंट आबू में भी हम बच्चों के लिए टाइम पता ही नहीं चलेगा कि विनाश का टाइम कहाँ चला गया। दुनिया हाय हाय करते बड़ी मुश्किल से शरीर छोड़ेगी, उनके लिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जैसे मकान गिर जाए, किसी की टांग दब जाए, चारों तरफ मकान गिरे हुए हैं,
चारों तरफ लोग दबे हुए पड़े हैं, हाय हाय पड़ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है। अब उनकी टांग दबी हुई पड़ी, कोई उठाता ही नहीं। तो एक एक क्षण कैसे भी गुजरता है। प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, कोई निकालना नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो टाइम सहज गुजरेगा क्या? बहुत मुश्किल से गुजरेगा। गीत भी बनाया हुआ है भक्त लोगों ने, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो ये दुख में जो है और लंबा लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा मालूम पड़ता है। और सुख शांति जब होती है बहुत फास्ट गति से टाइम मिलता है। अभी भी आधा घंटा तो अनुभव हुआ ना, इसका मतलब अभी पक्के योगी नहीं है। आधा घंटा भी अनुभव न हो, पता ही नहीं चले कि आधा घंटा हुआ। समय हुआ ये पता तो चला ही नहीं ना। अभी समय का पता तो चला कि चलो आधा घंटा हुआ, भले 1 घंटा हो गया। बाबा हाँ एडवांस पार्टी फेल क्यों हो रही है? एडवांस पार्टी हाँ फेल क्यों हो रही है? इम्प्योरिटी की वजह से कुछ न कुछ इम्प्योरिटी चल रही है, इसलिए फेल हो रही है। और एडवांस पार्टी में भी जहाँ प्योरिटी परसेंटेज में ज्यादा होगी वहाँ संगठन बन रहा होगा। ऐसे नहीं सब जगह फेल हो रही है। सब जगह गीता पाठशालाओं में लोगों का आना जाना बंद हो रहा है। नहीं, ऐसे ऐसी गीता पाठशालाएं भी हैं। मिनी मधुबन में महीने में जितने संगठन में लोग नहीं आते हैं, उनकी गीता पाठशाला में रोज उतने लोग आते हैं। क्या कारण? ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में सब एक जैसे हैं। एक जैसे तो नहीं है। सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी भी है, बौद्धी वंशी भी है। हर धर्म की बीज है ना। सेंटर पे जाना कि नहीं? भाई जाते हैं सेंटर में जब तक वो आने देते हैं तब तक जाइए। यहाँ कोई आप क्लास में उनको डिस्टर्ब नहीं करिए, है ना। आप कुछ न कुछ प्रश्न कर दें कि एडवांस पार्टी में हमने ऐसे सुना है या ये बात ऐसे है, तो उनको थोड़ा अचकचा लगेगा। क्लास जैसा उनका चलता है चलने दीजिए, क्लास में डिस्टर्ब कभी करिए नहीं। अगर उनका मूड देखे बहनों का तो उनसे अपनी बात रख सकते हैं कि बहन जी हमको सच्चाई तो ऐसी लग रही है और आप ऐसे ऐसे बता रही है, मुरली में देखो ऐसे ऐसे आया है, तो बता सकते हैं। लेकिन अगर उनका मूड न देखें, आप जान रहे हैं कि हाँ वो तो सख्त विरोधी है, हम निकाल के बाहर ही कर देंगे, पता तो लग जाता है ना। तो आप बात मत करिए, मन के वाइब्रेशन से उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन वहाँ अगर ब्रह्मा भोजन हो तो पूरे एडवांस पार्टी को बुलाते बुलाते रहते। हाँ तो वहाँ सेवा करते ना, वो बुलाया ना बंद कर देंगे। एडवांस ज्ञान की सेवा करोगे वो बुलाना बंद कर देंगे। अरे तो वो वहाँ पे तो सेवा कर रहे हैं और उनको पता भी है कि ऐसे कर रहे, तो भी क्योंकि उनके तरफ से कोई भाई है ही नहीं, बुलाते सब निकल आए इधर। हाँ तो जो और थोड़े बहुत रहे होंगे सारे ही निकल आएंगे, वो अकेले रह जाएंगे। गुरुजी महाराज पुराने कोई रईस नहीं, एक भी भाई नहीं रहा। हाँ वो तो सभी सेंटरों में ऐसे ही है। जितने पुराने थे, पुराने तो सूर्यवंशी होते हैं ना, तो सेंटर कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर। वो तो बाबा ने बोला है, वो उन गुरुओं के सारे चेलों को, सारे भक्तों को तोड़ लो तो अपने आप आकर के नाक लटका देंगे। बाबा जैसे बेसिक की पहले गीता पाठशाला थी अपने यहाँ, तो जो माताएं कन्याएं आती थी उनसे जब संपर्क में आते तो उनको जैसे बताते कि साकार में बाप आया हुआ है, और वो लोग सब पूरी बात सुनते हैं, पर बोल के जाते कि हम क्लास को आएंगे, पर वो लोग क्लास को आते नहीं। तो उनको कैसे मतलब खींचना चाहिए कि वो क्लास में आए? जब कोई रास्ता नहीं रहता है, वाचा से नहीं सुनते हैं, तो मन के मौन से नई रंगत निकल पड़ती है। मनसा से
उन आत्माओं की मनसा सेवा से रिजल्ट जैसे निकलेगा। उनको मनसा सेवा से अपनी बात सुनने के लिए मनवा लिया, वैसे अब उनको सेंटर पे यानी गीता पाठशाला में आने के लिए मनवा लिया। बिल्कुल, जो किसी तरीके से काम न चले तो मनसा पावर बहुत बड़ी पावर होती है, अंदरूनी लगन जो है ना बहुत बड़ा काम करती है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ, मुरली में भी तो बोला है, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे ही सेंटर पर आओ। तुम्हारे सेंटर पे क्यों आए? तुम अच्छा पढ़ाओगे तो तुम्हारे सेंटर पे आएंगे, दूसरे सेंटर पे अच्छी ब्राह्मणी होगी तो दूसरे सेंटर पे जाएंगे। तो हमें तो बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। सेंटर पर गए, दीदी ने अंदर बुला के लेके गए, हाँ धमकी देने लगी मेरे को। हाँ बोले किसको पूछ के गए, बोले तुम वहाँ पर? हाँ वो भगवान थोड़ी है, बोले हाँ। भगवान तो यहाँ है, बोले किसकी परमिशन दी? तो आपने पूछा नहीं भगवान कहाँ है आपके? तो मैंने पूछा कहाँ है, बोले भगवान। हाँ। भगवान तो साकार में आके मिलना चाहिए, उसको हाँ, भगवान हाँ, कहते हाँ, हैं। मैंने भी जवाब दे दिया। अच्छा बाबा वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि जैसे शंकर पार्टी है ना, हाँ। तो हम बोलते हैं वहाँ शंकर पार्टी नाम के जरूर उसमें वहाँ पे शंकर होगा, तो वो बोलते वो देदारी व्यक्ति है। वैसे अच्छा। वो मानते देदारी व्यक्ति हो। हाँ। और ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ब्रह्मा देहधारी था कि निराकारी था? पूछते तो हो नहीं, तुरंत पूछना चाहिए। ब्रह्मा को देहधारी कहें या निराकारी कहें, क्या कहें? ब्रह्मा को तो सूक्ष्म हो गया अभी। हैं? सूक्ष्म होता ना से। जब ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा आते थे उस समय ब्रह्मा बाबा साकारी थे या निराकारी थे? साकारी थे। तो जैसे वो साकारी वैसे हमारे यहाँ भी साकारी। वो उनका कैसा कहना है कि ना सवाल नहीं पूछने का, हम जो वही सुनने का। तो हम तो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ खुलेआम सवाल जवाब होते रहे। क्या बाबा हमें नहीं बुलाते, क्योंकि हम वहाँ जाते तो सब बतंगड़ हो जाता, क्योंकि हम फिर उनको पूछने लगते ना। हम वो बैल नहीं है जिसके मुंह में मूसिका बांध दिया जाए। हम कोलू के बैल बनना पसंद नहीं करते। कोलू का बैल होता है ना, उसके मुंह में मूसिका बांध देते हैं। हमको बाबा ने संदेश दिया, हमने संदेश आप तक पहुंचा दिया। आप ले या न ले, वो बोलते हैं हमारे को जिधर जाना नहीं, हम उधर देखे। हमको जाना नहीं, वो रास्ता देखना है। उसका कारण ये है, बाबा ने कहा जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। अगर ब्रह्म समाजियों का होगा तो ब्रह्मा की ही बात मानेगा। अगर कुमार का दादी के धर्म का हो, कुमार का दादी को तो सेकंड नारायण बनना है। सेकंड नारायण सेकंड धर्म पिता उसमें प्रवेश करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो उनके कुल के होंगे यानी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, वो साफ कह देंगे आपकी सारी बातें अच्छी, सारा ज्ञान बढ़िया, भगवान भी भले आता हो, इससे भी हमें मतलब नहीं। कुमार का दादी जब कह देंगी हाँ, तब हम कहेंगे हाँ। वैसे आत्मा रहेगा। इसलिए ऐसे समझो कि जैसे इस्लाम धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, यहूदी धर्म वाले, बौद्धी धर्म वाले कभी कन्वर्ट होकर के हिंदू बने नहीं बने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना। तो उनका फाउंडेशन डालने वाले यहाँ जो होंगे, उनका फाउंडेशन डालने वाले जो यहाँ होंगे वो भी ऐसे ही कहेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या अब तो वो सीजन में आएंगे। अरे वो ब्रह्मा बाबा को भी वो सीजन मानते हैं। हाँ माना धंधा जैसे अपन धंधा को। नहीं, मनुष्यों का तो अपना धंधे का सीजन होता है। वैसे वो बोल रहे थे कि मनुष्यों का तो अपने धंधे का सीजन होता है। जैसे चीनी है, चीनी बनाने का जिनका धंधा है, गुड़ बनाने का जिनका धंधा है, वो तो जानते हैं ना कौन से सीजन में वो धंधा करना है, तो उसी सीजन में उनका धंधा होगा। तो उनका तो धंधा होता है, मनुष्यों का धंधा होता है। भगवान का कोई अपना ये ऐसा धंधा नहीं है कि अमुक टाइम पर ही वो धंधा करना है, वो तो कभी भी अपना धंधा करेगा। लेकिन दीदी का बताने का अर्थ कैसा? अर्थ ऐसा है कि वो सीजन में ही आते हैं। इसलिए तुमको कहना चाहिए कि मनुष्य आत्माएं सीजन में ही आती है अपना धंधा करने के लिए। अब भगवान का कोई सीजन नहीं होता है। बाबा ये कभी भी आ सकता है। जैसा इसमें बताया, हाँ। धर्म के 76-77 से ब्राह्मणों को देवता बनाने वाली दूसरी मशीनरी का कार्य आरंभ हो जाता है और यह कार्य 97 तक संपन्न हो जाता है। हाँ, तो इसका 97-98 कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष नहीं हुई?
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को कृष्ण की सोल जेल से मुक्त हो गई या नहीं हो गई? मुक्ति वर्ष उस वर्ष मनाया या नहीं मनाया? बाबा इन आत्माओं को पता नहीं हो। नहीं बाबा, ये तो बताने वाले तो आप है ना, आप बताइए ना। बाबा इतना बता दे। जैसा देवता बनाने का कार्य संपन्न हो गया, दूसरी मशीनरी बाद में अभी जो हम आने वाले हैं, हाँ, तो अब क्या बनेगी? तो आप क्या समझते हैं कि आप यज्ञ के आदमी नहीं थे? आपका तो काम पहले ही हुआ पड़ा है। बाबा एक मुरली में आपने जैसे बताया कि जैसे 3 सीट फिक्स, जैसे ब्रह्मा से विष्णु और एक है बाप, तो ये साकार में कौन? वो हमारे को समझ में नहीं आया। वो क्या ब्रह्मा से विष्णु? सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन बन जाता है, हाँ। 3 सीट बोले जैसा डिक्लेयर हुई है, हाँ, तो एक तो बाप है हाँ। और एक ब्रह्मा से विष्णु, तो फिर ये जगदम्बा। साकार में कौन? क्यों वो ब्रह्मा नहीं है साकार में? प्रजापिता ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं कहा जाता? ब्रह्मा का है, पता ना। वो प्रजापिता वो विष्णु नहीं बनता? फिर क्या बात? आप ब्रह्मा को माने दादा लेखराज को ही ब्रह्मा समझते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। हाँ, जो आदि में था वो प्रजापिता भी तो ब्रह्मा था ना। हाँ, और फिर बाप की जगह कौन? चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं, तो ब्रह्मा तो अनेक होते हैं ना, प्रजापिता सिर्फ एक ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मत लिखो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय या हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी है, क्या लिखो? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। अगर ब्रह्मा कुमारी कहेंगे तो पता नहीं कौन से ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो संगमी भी कृष्ण दादा लेखराज की सोल जहाँ प्रवेश करके कार्य कर रही है, पढ़ाई पढ़ रही है। कहीं पढ़ाई पढ़ रही है कि पढ़ा रही है? पढ़ाई पढ़ रही है। तो जहाँ पढ़ाई पढ़ रही है एडवांस की, वो जिसमें प्रवेश करके विशेष पढ़ाई पढ़ रही है, वो कृष्ण का रूप हो गया। वो कृष्ण का रूप भी है और वो बाप भी है। आपको तो मजे है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही नारायण है, तू ही ये है, तू ही वो है, तू ही है सब कुछ। तब तो समझ में नहीं आया कि ये सब एक ही कैसे है। अभी तो समझ में आ रहा है। बाबा हम जैसे 84 जन्म लेते हैं तो फिर उसमें जैसे स्त्री चोला और पुरुष चोला, ऐसे एक में ऐसे अभी स्त्री का चोला है तो अभी पुरुष दूसरे जन्म में पुरुष का चोला, ऐसे लेते क्या? एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का ऐसे मिलता रहता है, लेकिन सतयुग त्रेता में फिक्स होता है, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं होता। द्वापर युग से द्वैत शुरू हो जाता है। वहाँ कोई आत्मा 2 जन्म स्त्री के भी ले सकती है, कोई आत्मा 2 जन्म पुरुष के भी ले सकती है। वहाँ थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। बाबा यहाँ पे तो संगम युग में जो गीता पाठशाला चलाने वाले पति पत्नी है, वो लक्ष्मी नारायण जो संगम युग के हम बोल रहे हैं, वो सतयुग में वही रहेंगे क्या? फिर उनकी जोड़ी रहेंगी क्या? कौन से संगम युग वाले? गीता पाठशाला चलाने वाले हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो वो जो दोनों है तो युगल, तो वो सतयुग में वही रहेंगे क्या? नहीं चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं, बाबा ने कहा है कलयुगी दुनिया में जो भी चीज है वो सब चेंज होगा। क्या? एक जैसा पुरुषार्थ जिनका होगा उनकी जोड़ी बनेगी। पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होगा तो उनकी जोड़ी नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक ही युगल निकलता है जिनका पुरुषार्थ एक जैसा होता है। कौन? वो तो दुनिया ही उनकी नई हो गई, वो तो जन्म ही उनका नया होगा, उनकी बात नहीं है, उस युगल जोड़े की बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती वही एक ऐसा है जो वहां जाकर के राधा कृष्ण बनेगी। है तो 100% कोई बन ही नहीं सकता ना। सेंटर पे ऐसे आत्मा है कि कहते हैं हम सेंटर को छोड़ देंगे लेकिन एडवांस में नहीं आएंगे। अरे वो एडवांस में तो उन्हें आना ही पड़ेगा, नाक रगड़ के आना पड़ेगा।
छोड़ दिया उनसे कहना उनसे सेंटर भी जाना छोड़, हमें नहीं अच्छा इधर भी नहीं आते और यहाँ भी नहीं जाना। चलो भले वो इधर भी ना आए उधर भी ना आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हट्टी एक ही है, सच्चाई की हट्टी एक होती है। क्या सत्य एक होता है? सत्य उसको कहा जाता है, वो एक ही सत्य है और उसकी हट्टी भी दुकान भी एक ही है। और वो दुकान जो है उसी पे माल मिलेगा, दूसरी पे मुक्ति जीवन मुक्ति का माल मिलेगा ही नहीं। तो मुक्ति तो सब आत्माओं की होनी है कि नहीं होनी है? मुक्ति तो सभी की होनी है, जीवन मुक्ति या हो या ना हो, मुक्ति तो सबकी होगी। तो मुक्ति जब सभी आत्माओं की होनी है तो वो लेने कहाँ जाएंगे? हाँ? एक ही दुकान पे आना पड़े। बाबा जल्दी किसी भी बात को अनिश्चय बुद्धि विजय, अनिश्चय बुद्धि हाँ वो घबराहट पैदा करता है, और निश्चय बुद्धि विजयते, घबराहट दूर भागेगी। ये सभी को हो रहा है अभी ऐसे। क्या हाँ अभी 3 को छोड़ करके सबको घबराहट होती है। बाबा जैसे किसी को जैसे ज्ञान समझाते वक्त जैसे अपन समझाते और समझाते है ना, इससे जिससे ऐसे महसूस होती जैसे कि अपन जो समझाने जा रहे थे वो अपन ही भूल गए, यानी वो कैसे समझाना वही नहीं समझ में आता कि ये मतलब थोड़ा सा जैसे मिक्स हो जाता। आप ये बताइए कि जब आप ईश्वरीय सेवा करते हैं तो ईश्वरीय सेवा आप ही करते हैं? नहीं हम नहीं करते, बाबा करवाते। तो बाबा कराते हैं, तो बाबा तो 20 काम है बाबा को है। अभी कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया तो बाबा आपके अंदर बैठ करके सेवा करेंगे, उस बच्चे को संभालेगा जाके। समझ गया। हम आर्टिस्ट है तो पेंटिंग का काम करते हैं ना। हाँ। तो माउंटेन से काफी बार फोन आते हैं हाँ? कि सेवा के लिए आप आओ। तो हमने 2-3 बार तुमको टाल दिया। हाँ। तो अभी भी चालू है लेकिन फोन आ रहा है। फोन आ रहा है? हाँ। हाँ। जाना सेवा के लिए बुलाते हैं बार बार, बुला रहे हैं। पहले तो सेवा की थी जब अपन एडवांस में नहीं आए तो उसके पहले सेवा करते थे। सेवा कर चुके हैं। तो अभी बार बार फोन आता है। अभी आप पूछ रहे हैं, जब कोई पूछता है तो बाबा समझ जाते हैं कि बाबा शादी करें या न करें। दिल है, उनका व्यवहार जैसा बदल गया है ना यहाँ वालों का, अभी उनको पता नहीं है, पर यहाँ पर सेंटर पे भी है ना, जैसा अपने यहाँ से रिप्लाई भी नहीं मिला तो वो सेंटर पे भी पता करते हैं। संदेश दे देना चाहिए। यहाँ से उनको संदेश भी दे नहीं पाते ना अपन यहाँ से। क्यों नहीं संदेश दे पाते? आपसे पूछा जा रहा है, आप संदेश दीजिए। पूछा तो आपसे जा रहा है ना, तो आप संदेश दीजिए उन्हें। संदेश दे सकते हैं, फोन पर संदेश है कि हम झूठी जगह क्यों मेहनत करें? हम तो सच्चाई की जगह मेहनत करेंगे ना, है? इसीलिए अभी गए नहीं। 6 महीने से उनका फोन आ रहा, पर हम गए नहीं। लेकिन अभी पूछ रहे हैं ना, इसका तो ससोपन है ना थोड़ी। हमने संदेश नहीं दिया ना, तो इसलिए पूछ रहे फोन पे हम संदेश। अब मैंने उनको संदेश दीजिए, ठीक है, अच्छी बात। नहीं ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, पर जैसे इनको ऐसा बोलो। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी उनको बोलती है कि उनको ऐसा बोलो कि तुम हमको मत सुनाओ आगे, तो उनको बता दिया करो। दीदी ऐसे सिखाया उनको, वो हमसे ऐसे उनको बता दिया करो। ये तो इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है कि कान बंद कर लो, किसी की बात मत सुनो और अल्लाह मियाँ को याद करो। वो दीदी सबको बता देती बाबा, सुनो मत। हाँ तो दिन का सुनो मत। हाँ नहीं जो कहते हैं कि कान बंद कर लो, कान बंद कर लो माने मुसलमान धर्म में चले जाओ, किसी की बात सुनो। निराकार को मानने वाले मुसलमान होते हैं। निराकार को मानने वाले मुसलमान, वो तो क्रिश्चियन भी होते हैं, बौद्धी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, दूसरे धर्म के जितने भी होते हैं वो सारे विदेशी और विधर्मी निराकार को ही मानते हैं। मुगल में तो आपने कहा है कि वो शूद्र है, जैसे बेसिक वाले को बोला है शूद्र है वो जो निराकार को मानते हैं। हाँ, ये कहा जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। ऊपर याद करते हो तो फिर तो ऊपर ही बताया गया ना बाबा। हाँ हाँ, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। अब वो नीचे आया हुआ है और तो हम ऊपर याद करें तो इसका मतलब बुद्धि में बैठा नहीं है। बेसिक में तो ऐसा ही बताया गया था ना कि परमधाम ऊपर है ऐसा। परमधाम ऊपर है ऐसा, लेकिन अभी नीचे आया हुआ है, ऊपर है। नीचे आया हुआ है ना, वही तो नीचे आया उन्होंने बताया। अभी नहीं, अभी तो नीचे है। परमधाम को उतारना।
बात यह है कि हम सुनी सुनाई बातों के आदी पड़ गए हैं 63 जन्म से। कोई कोई होते हैं ज्यादा आदी पड़ जाते हैं, और कोई कोई होते हैं अपनी बुद्धि को थोड़ा, जो भगवान से दात मिली हुई है ना जन्म जन्मांतर, कोई भी आत्मा जन्म लेती है उसको भगवान से एक ऐसी दात मिलती है जो दात और कोई नहीं दे सकता। भगवान वो एक ही दात ऐसी देता है जन्म से। कौन सी? बुद्धि की। बुद्धि का जो दान है वो भगवान से हर आत्मा को जन्म से ही मिलता है। तो कोई तो उसका उपयोग करते हैं, कोई उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जो उपयोग करने वाली आत्मा है जन्म जन्मांतर की, वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को उतना विश्वास नहीं करेंगे। अब बाबा ने मुरली में बोल दिया है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो अब हम क्यों पाए दुर्गति को? अभी क्यों पाए हैं? अब पाना चाहिए, अभी तो पक्का कर देना चाहिए। अभी हम देखते भी नहीं हमारे सामने से कि कौन आए कि नहीं। तुम आंखों से जादू लगा दो तो बाबा वो जानती है ना कि मुरली में बोला है जादूगर रत्नाकर सौदागर आया हुआ है बाप। तो तुम जादूगर रत्नाकर सौदागर के बच्चे बन चुके, तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो तुम हमको भी जादूगर रत्नाकर का जादू लगा दोगे। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे बाबा, तो फिर जिनको साक्षात्कार हुए उनका रिजल्ट क्या निकला? सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं ना। तो यही अंतिम स्वरूप यही धारण करना है? साक्षात्कार करना ये तो 63 जन्म से होता ही चला आया। क्या मीरा को साक्षात्कार हुए, बाबा कहते क्या वो बैकुंठ में चली गई? साक्षात्कार करने से कोई खास फायदा नहीं है। उनको लगता है नहीं बाबा, ऐसे दीदी बताती है ना, हम बेसिक तो दीदी बताती है अपना अनुभव, खुद का अनुभव बताती है कैसे साक्षात्कार होते हैं, माउंट आबू को कैसा होता है, अनुभव बताती है। हाँ तो अनुभव बताना शुरू कर दो कि जिन्होंने हमने अनुभव किया ज्ञान में आने के बाद कि जो ज्ञान में आते गए, साक्षात्कार करते गए, साक्षात्कार से निकले, वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारा अनुभव है। बाबा माउंट आबू को जब जाते हैं ना नवंबर दिसंबर को, तो पहले भक्ति के लिए वहाँ पे पैसे मांगते, पहले 700-800 रुपए मांगते हैं। हाँ, तो वो तो हमारा अनुभव है कि बाबा मुरली में कहते हैं मांगने से मरना वाला। और बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महारथी भीख मांग रहे हैं। ये तो हमारा अनुभव है कि यहाँ भीख मांगने वालों का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। बात नहीं करते मगर हमको मना नहीं किया, नहीं कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। तब तक आपको मना नहीं करेंगे जब तक आप 2-4-6 उनके स्टूडेंट्स नहीं तोड़ेंगे। तो तोड़ दे। जब आप उनके 2-4 स्टूडेंट्स तोड़ देंगे और उन्हें पता लग जाएगा ये बंदा है, तो हमने 2-4 ही नहीं सब क्लास के अंदर बताया, जबकि बताना बात अलग। 3 जगह चलता है यहाँ पर। अभी 3 जगह चलने दो, भले त्रिमूर्ति शिव की त्रिमूर्ति 3 जगह बनने दो, लेकिन एक दूसरे को सहयोग करो, असहयोग आंदोलन नहीं करना। तो यहाँ बाबा की वाणी चलती है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। यहाँ तो कोई भी क्लास हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, वहाँ का हो, लेकिन वहाँ तो कैसेटी चलनी है, VCD चलनी है, DVD चलनी है, बाबा की वाणी चलनी है, और तो कुछ चलना नहीं। उनका कहना है बाबा की क्लास करना है, याद कर। हाँ हाँ, संगठन होना चाहिए। कभी इधर रख दो, कभी उधर रख दो, कभी वहाँ रख दो, साप्ताहिक संगठन जहाँ भी युगल हो वहाँ कराओ, भट्टी कराओ। अभी भट्टी का मतलब है जैसे गर्भ में 9 महीने आत्मा पकती है, 9 महीने गर्भ में पकने के बाद फिर बाहर आती है, तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही एक दिन आना, एक दिन जाना, और 7 दिन की भट्टी, तो 9 दिन। ये जैसे कि 9 महीना आत्मा गर्भ में, ज्ञान गर्भ में पकी, बाहर की दुनिया को भूल गई। गर्भ में आत्मा बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाती है ना, तो ऐसे ही वहाँ भी 9 दिन बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जाते हैं तो भी बुद्धि में वहाँ की बात चलती है, आते हैं तो जो वहाँ सुना है वही बुद्धि में बातें चलती है। जब तक अपने गांव में, शहर में न पहुंच जाए तो दुनिया की बुद्धि डिटैच हो गई ना 9 दिन के लिए, तो निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि हो गई माने बच्चा बन गई। तो जब तक भट्टी में न जाए तब तक बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। संगठन भी
जो भट्टी किए हुए हैं उनका रखो, और अथवा कम से कम जिन्होंने 7 दिन का कोर्स लिया हो उनको परमिशन दो। जिन्होंने कोर्स भी न लिया हो उनको संगठन में आने की परमिशन नहीं है। बाबा जो कुछ लोग अभी तक भर्ती नहीं की, हाँ, उन लोगों के यहाँ संगठन रखते हैं? नहीं, तो आ जाते, उनके यहाँ संगठन रखना नहीं चाहिए। कोर्स माना फोर्स, संगठन में एंट्री लो। कोर्स कराया माना फोर्स आ जाना चाहिए आत्मा के अंदर कि हम जाके देखें। लेकिन बाबा एक और प्रॉब्लम आता ना उसमें, हाँ। कहीं भाई दोनों युगल नहीं चल रहा है, एक युगल चल रहा है, एक जेंट्स चल रहा है, लेडीज नहीं चल रही, तो वहाँ संगठन कैसे? माता जी की बात आप बता रहे हैं, वहाँ संगठन कैसे रखे? नहीं, वहाँ रखना नहीं है, संगठन रखना है युगलों के यहाँ, क्योंकि कहीं माता जी चलती है और कहीं भाई चलता। कुमारों के यहाँ संगठन नहीं रखना, कुमारी के यहाँ संगठन नहीं रखना। कभी कभी बाई चांस कोई विधवा माता है और मैच्योर्ड है, उम्र ज्यादा है और कोई युगल नहीं निकला है, तो उसके घर में ना की स्थिति में उनके घर में क्लास रख सकते हैं। जब तक कोई युगल न मिले न निकले तब तक उनके यहाँ क्लास चलाइए। मास में एक बार मल का संगठन रख सकते हैं खामगांव के लिए। अरे आप तो युगल हैं, ये तो आना चाहे तो जो आना चाहे सो आए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि दूर दूर किसी के पास पैसे होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं। वैसे भी 2-3 घंटे से जो ज्यादा लंबा सफर है वहाँ संगठन नहीं रखना चाहिए। 1 घंटा का ही, हाँ 1-2 घंटे का सफर है तो वहाँ संगठन रखा जा सकता है। दूसरी बात, जो आपस का क्लास है वो सबकी सहमति से काम हो तो अच्छा है। अभी कोई रामराज जी तो आ नहीं गया कि ऑर्डर चला दिया राम ने क्या ऐसा ही होगा है। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज ही चल रहा है ना। हाँ, तो सबसे पूछना चाहिए, सबकी मत लेनी चाहिए और सबकी मत के अनुसार सबका विचार चला कि सबका विचार चला ये युवक का कि नागपुर में जैसे बढ़िया संगठन हुआ वैसे सबको बुलाएंगे। बुलाइए भले, लेकिन बहुत दूर दूर वालों को बुलाने से फायदा नहीं। आ सकते वही, हाँ जी, जैसे बहुत और संगठन हमेशा दोपहर में रखना ताकि अपने घर से आदमी आए और अपने घर शाम तक रात तक होने तक वापस जा सके, रात के 8 बजे तक। कन्या माताओं को कोई जोखिम हो सकता है, वो जोखिम हो जाएगा तो संगठन वालों के ऊपर पाप चढ़ेगा। आते समय भी जोखिम हो सकता है, जाते समय भी जोखिम हो सकता है। हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। एडवांस पार्टी में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए दोपहर का संगठन रखना। अपने घर से खा पी के लोग चले, 9 बजे चले, 10 बजे चले तो 12 बजे तक 12:30 बजे तक आ जाए। 1 से 3 तक 2 घंटे का क्लास, आधा घंटा अपने सर्विस का लेन देन। कोई सेवा की है, कोई प्रश्न उठता है, जवाब नहीं आया है तो संगठन के बीच में वो बात रख दें कि इस प्रश्न का क्या जवाब है, हम ठीक से दे नहीं पाए, और डिस्कशन करके क्लास पूरा कर दें। 2 घंटे की जगह 3 घंटे का क्लास हो जाए। कई जगह दोबारा वहाँ जाना चाहिए, बात नहीं है। तो बाबा ने कहा 100 को संदेश देंगे तो 1 से रिस्पांस मिलता है, 1 ज्ञान में चलता है। कोई नई बात नहीं। 100 आपकी प्रजा बन गई, 99 आपकी प्रजा बन गई, 1 निकल आया तो 12,000 बन जाए। और दीदी ने ही बताया तो हमने बोला, पुनः के आई थी कि दीदी आप तो एडवर्टाइज कर रही। बोला जो राजा बनेगा उन राजाओं का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। बाप की प्रत्यक्षता होती है तो बाप का प्रत्यक्षता का एडवर्टाइजमेंट कौन किया? भगवानियों ने किया। तो फिर जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए। हो सकता है कि जैसे बाप को जेल में डाला गया, हो सकता है बच्चों को भी जेल में जाना पड़े। सेंटर में ये नहीं कहा है कि किसी से सेवा न लो, ये कहा है किसी से भीख मत मांगो, किसी से मांगना नहीं। कोई अपने आप ईश्वरीय बैंक में जमा करता है कि हमारा भविष्य 21 जन्मों के लिए हमारा जमा कर लो, वो बात अलग है, लेकिन किसी से मांगना ये ठीक नहीं है। अभी खामगांव में भंडारी रखी है, भंडारी रखना है वो तो सिल्वर का कटोरा रख दो। वो तो शूटिंग होनी जरूरी है। जितने भी मठपंथ बनाने वाले सन्यासी होते हैं, मठाधीश पीठाधीश होते हैं, वो इसी तरह मठाधीश पीठाधीश बनते हैं। पहले चंदा मांगते हैं, चंदा मांग करके अपना मठ खड़ा करते हैं,
फिर मठ के महंत बन करके बैठते हैं। तो ये बात उनको समझा भी सकते हो। बाबा ने तो मुरली में कहा नहीं है कि महलवाड़ियां अटारियां बनानी है। अभी मुरली में तो बोला हुआ है कि माउंट आबू में जो मकानात बन रहे हैं वो तो बच्चों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के इकट्ठे होंगे। हो सकता है आगे चल के सारा माउंट आबू खरीद करना पड़े, लेकिन और दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाने की दरकार बिल्कुल नहीं है। वो तो श्रीमती बरखिलाफ उनको चलना है, उनको तो हो गया अनिश्चय भगवान के ऊपर, इसलिए वो तो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। कम से कम ये संस्था टूट जाएगी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहीं खलास हो गया तो कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो बनी रहेगी। आराम से चैन से बैठ करके 2 रोटी तो खाएंगे। उनके नाम में बैंक में पैसे रहते दीदियों की, फिर 5-6 लाख, फिर वो सरेंडर किस बात गाड़ी रहती उनके पास, फिर सरेंडर किस बात के है? जो सरेंडर है वो तो बैगर हो गए, बैगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो।